अगर कोई कंपनी या व्यक्तिगत व्यक्ति भी करता है तो उसकी भरपाई उस व्यक्तिगत व्यक्ति या कंपनी को भी देनी पड़ेगी। ऐसा प्रोविजन मैंने मानव अधिकारों के बिल में लाया है। आज आपको जमीन का अधिकार नहीं, घर का अधिकार नहीं, रोजगार का अधिकार नहीं, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये अधिकार नहीं है। ये तमाम अधिकारों को भारत के तमाम लोगों के लिए ये अधिकार मैंने ये ह्यूमन राइट्स के बिल में लाया हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो सब भारत के लोगों को ये अधिकार मिलेंगे। आज भारत का सुप्रीम कोर्ट हम उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा? धर्म के आधार पर राम मंदिर का निर्णय दिया, धर्म के आधार पर दिया। कश्मीर को बंद किया, मूलभूत अधिकार वायलेट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनकी केस को अटेंड नहीं किया। आज पार्लियामेंट 2 दिन में बिल बनाता है, तीसरे दिन राष्ट्रपति साइन करते हैं, कोर्ट में जाता है, कोर्ट किसी भी तरह का निर्णय देता है। यदि मेरे ये बिल लागू होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर ही निर्णय देना पड़ेगा। इस तरह का बाइंडिंग मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर में भी ला रहा हूँ। इस तरह का बाइंडिंग मैं सुप्रीम कोर्ट पर ला रहा हूँ। संसद मानव अधिकारों को ध्यान में रखे बगैर कानून नहीं बना पाएगी। इस तरह का प्रोविजन ये बिलों के अंदर होगा। और यदि आदिवासियों के जो 2 बिल हैं वो लागू हो जाते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस देश का सबसे अमीर इंसान, उसके बाद ये अंबानी नहीं होगा, भारत का सबसे अमीर इंसान ये आदिवासी होगा, ये आदिवासी होगा, ये आदिवासी। क्यों? क्योंकि मेरे ये बिल में मैंने प्रोविजन किया है। क्या प्रोविजन किया है? कि आदिवासियों की शेड्यूल्ड एरिया की जमीन यदि सरकार को लेना है या किसी कंपनी को लेना है तो वो बगैर ग्राम सभा के सम्मति के ले नहीं पाएगी। वो जमीन देना है या जमीन नहीं देना है, इसका अधिकार केवल ग्राम सभा को होगा, सरकार को ये अधिकार नहीं होगा, कंपनियों का अधिकार नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यदि आदिवासियों की ग्राम सभा ये कहती है कि हमारी जमीन लीजिए, तो केवल जमीन के एवज में जमीन नहीं, 2-4 लाख का मुआवजा नहीं, उस कंपनी में लेबर की नौकरी नहीं, उस कंपनी में और सरकार के उस प्रोजेक्ट में कम से कम 20 से 25% का शेयर होल्डर ये वो आदिवासी होगा, शेयर होल्डर आदिवासी होगा। यानी कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि लगभग 100 करोड़ रुपए का शेयर होल्डर ये वहां के आदिवासी होंगे। यानी आदिवासी जो जल जमीन जंगल का मालिक है वो अपनी जमीन यदि ग्राम सभा से देता है, उसके बाद वो कंपनी का भी मालिक होगा। ये काम भारत में करने के लिए मैंने संसद को ऑलरेडी 2 बिल दे दिए हैं। अब 24 में मैं संसद जाना चाहता हूं चुनाव जीतकर। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर भारत का सबसे विद्वान नेता संसद चले गया तो मेरी एक ही बात ध्यान में रख लो, नरेंद्र मोदी तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, राहुल गांधी रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इन सबको मैं डेली कर्मा डांस कराऊंगा। इनको मैं डेली कर्मा डांस कराऊंगा। जो बात आज तक भारत के संविधान में नहीं हुई, भारत के कानून में नहीं हुई, वो काम करने के लिए और भारत को दुनिया में आगे ले जाने के लिए, भारत को ये भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, मोदबेड़ची गोंडवाना बनाने के लिए। मोदबेड़ची गोंडवाना, मोदबेड़ची का अर्थ आप जानते हो, शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। एनलाइटेंड, जिसको नॉलेज आ गया, समझ आ गई, वो मोदबेड़ची, मोदबेड़ची गोंडवाना। और ये भारत नहीं है, भारत नाम बाद में आया, ठीक है, हमारे संविधान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भारत भूमि नहीं, ये गोंडवाना लैंड था।
ये कोयामुरी द्वीप था, ये सिन्नार द्वीप था। मैं भारत को नया नाम दे रहा हूँ। आज से भारत को मैं गोंडवाना लैंड ये नाम दे रहा हूँ। भारत का नाम जो है वो गोंडवाना लैंड होगा। आपको मजा नहीं आ रहा गोंडवाना लैंड सुन के? आया या नहीं आया? अरे गोंडवाना को गोंडवाना का मजा नहीं आ रहा है क्या? भारत का नाम संविधान में जो भी हो, लेकिन भारत में हर किसी ने भारत को क्या नाम से बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? जम से बोलो, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो इसलिए भारत को गोंडवाना लैंड बनाना है, मोदवेड़ची गोंडवाना लैंड बनाना है। इस काम को करने के लिए मैं संसद जाना चाहता हूँ। संसद जाना इसलिए जरूरी है, पहले शंभू शेख जी और गोपाल लिंगो जी ने गुफाओं में रहकर हमें ज्ञान दिया। अब गुफाओं में रहकर तो ज्ञान आ सकता है, अलग बात है, लेकिन वो ज्ञान संसद और विधानसभाओं से और सरकारों से आने का समय आया है। तो इसलिए संसद जाना जरूरी है। उस काम को करने के लिए हम देश में तैयारी कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन कामों में जो है मेरा सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं और युवा लोग भी हैं। और योगेश्वर राज सिंह जी विशेष रूप से आए, मुझे उन्होंने प्यार से बात की, मेरी कुछ उनसे बहुत सारी बातें हुई। मुझे खुशी हुई कि यहाँ का जो सर्व आदिवासी समाज है कवर्धा जिले का, उन्होंने, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं आप लोगों के बीच आते रहूँगा और यदि आप लोगों ने सोच लिया तो ये काम होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको समय समय पर इस पर बात करते रहूँगा। अपनी बात को मैं यही समाप्त करने के पहले सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कोया पुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है और मेरे लिहाज से वो विज्ञान का मार्ग भी है। मेरे लिहाज से वो विज्ञान का मार्ग भी है। क्यों विज्ञान का मार्ग है? सल्ला घाघरा, फड़ाफेन, फरसाफेन, पेन या फेन गोंडी में इसका अर्थ होता है एनर्जी। एनर्जी जिसको साइंस में एनर्जी कहता है, ये पूरी जो सृष्टि है, कॉस्मोस है, ये सिर्फ एनर्जी से बनी है। इस बात को समझने वाला ये आदिवासी था जिसने फड़ाफेन, फरसाफेन, सल्ला घाघरा यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। दो तरह का एनर्जी है कॉस्मोस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोया पुनेम का मार्ग, त्रिमंद सल सरी का मार्ग, ये जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल, वो त्रिशूल त्रिमंद सूल सरी का संकेत है। माइंड, मैटर एंड बॉडी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइंड यानी मन, मैटर यानी पदार्थ और बॉडी, और फड़ाफेन का मतलब सुप्रीम एनर्जी, कॉस्मोस की ऊर्जा है। इसलिए मेरे लिहाज से कोया पुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है, ये विज्ञान का मार्ग है। यदि हमें गोंडवाना को महान बनाना है, यदि आदिवासियों को फिर दुनिया को नया मार्ग देना है, तो विज्ञान और प्रकृति के रास्ते से चलना होगा, उसके नियमों और सिद्धांतों को समझना होगा। मैं समझता हूँ ये काम करने का समय आ गया है और उस काम को मैं आप लोगों के बीच करते रहूंगा। ऐसी बात कहते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जोहार।